अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15 ऐसी सब्जियां जो कि हम फुल तेज़ गर्मी में भी अपने घर में उगा सकते हैं। शायद लोग वो ना जान रहे हो तरीका, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर्दियों की सब्जियां भी जो आप तेज़ गर्मी में उगा सकते हैं, उसके लिए बस एक ट्रिक होती है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पूरी तफसील बताऊँगा और थोड़ी थोड़ी क्लिप बना के दिखाऊँगा कि किस तरह हम सब्ज़ियाँ जो है इतनी तेज़ गर्मी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, टमाटर का पौधा है और इस टाइम 40 से 45 टेम्परेचर जो है चल रहा है। तो उसमें भी देख ले पौधा हमारा मरा नहीं है। तो इसके ऊपर हमने एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो है इसके ऊपर एक प्रोटेक्ट लेयर बन जाती है जो गर्मी से पौधे को बचाती है। और आपका पौधा जो है जो मई जून में ख़त्म होना आता है, वो आगे जाके जो आपको चलता रहता है और इसकी जो लाइफ है वो 2 से 3 महीने बढ़ जाती है। तो इसको लगाने का जो सही टाइम होता है वो सर्दियों का टाइम होता है। तो उसको हम सर्दियों से स्टार्ट कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक भी लगा सकते हैं, अप्रैल में भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमने इस जगह पे लगाना होता है जहाँ बिल्कुल धूप ना आ रही हो, यानी 1 से 2 घंटे धूप मॉर्निंग की आ रही हो। तो वहाँ हम टमाटर का पौधा जो गर्मियों को भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी लोकेशन है तो आप टमाटर का पौधा जो है वहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो मई जून की तेज़ गर्मी में भी हम धनिया अपने घर में इस तरह का उगा सकते हैं। 40 से 45 टेम्परेचर जो है हमारी छत के ऊपर चल रहा है। हमारा धनिया देख लें बिल्कुल लश ग्रीन है। तो इसको उगाने के लिए मैं आपको जो टिप बताऊँगा आपने उसे ही फॉलो करना है। इसकी जो लोकेशन आपने रखनी है 1 से 2 घंटा बस उसके ऊपर धूप आनी चाहिए, तो आपका पौधा जो है इसी तरह हरा भरा रहेगा। तो आपने फुल धूप में जो है इसे नहीं रखना होता। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका क्लिप बना के दिखा देता हूँ कि आपने गर्मियों को किस तरह जो है अपने घर में इस तरह का लश ग्रीन धनिया उगाना है। इसकी बहुत सी वीडियोस जो है मेरे चैनल पर मौजूद हैं, फुल वीडियो डे बाय डे की है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आपने गर्मियों को किस तरह उगाना है तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसे फॉलो करना है। दोस्तों, धनिया का पौधा जो है ये काफ़ी नखरे वाला पौधा होता है। ये आसानी से गर्मी में नहीं उग रहा होता है, इसे सर्द मौसम पसंद होता है। लेकिन हम क्या करें, हमें सर्दियों और गर्मियों को दोनों जो सीज़न में है धनिया चाहिए होता है। तो इसको उगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ड्राई धनिया लेना होता है, हाथ से मसल देना और आपने 12 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो देना है इस तरह। तो उसके बाद हम इसे ग्रो करेंगे तो ये इंशाल्लाह जो है इजीली ग्रो हो जाएगा। और लोकेशन हमने रखनी है बिल्कुल वहाँ जहाँ मॉर्निंग की 1 घंटा धूप आ रही हो। तो गर्मियों को उगाने के लिए हमने इसकी लोकेशन जो रखनी है वो 1 घंटा हो जहाँ मॉर्निंग की धूप। तो मई जून की तेज़ गर्मी में हमने धनिया उगाने के लिए 12 घंटे के लिए हमने इसे पानी में भिगोना है, हाथ से मसल देना सीड को पहले ही भिगोने से। तो उसके बाद हमने इसे सॉइल के ऊपर रख देना, दबाना नहीं है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर मिट्टी डालनी है और इसकी लोकेशन जो है वही 1 से 2 घंटा मॉर्निंग की जहाँ धूप आई है, सिर्फ 1 घंटा धूप आई वहाँ हमने रख देना। तो वहीं रखना है हमने जहाँ तक ये हमारा धनिया जो है फुल बड़ा ना हो। जैसे धूप में हमने गर्मियों को बिल्कुल नहीं करना होता, ये शेडी एरिया में भी जो है बहुत अच्छा ग्रो हो। तो मिट्टी के ऊपर हमने इसके सीड जो है रख देने। उसके बाद हमने सॉइल क्या इस्तेमाल करनी है, आधी मिट्टी होगी और आधी जो है इसमें कोकोपीट हमने मिक्स की होगी, ताकि जो है वो गर्मी में सॉइल को ड्राई ना होने दे। तो उसके बाद हमने अच्छी तरह पानी दे देना और इसे हमने मॉर्निंग की धूप में रख देना। या बिल्कुल ही आप वहाँ रख दें यहाँ धूप ना आ रही हो, यानी कि छत के ऊपर ही हो, रोशनी आ रही हो लेकिन धूप ना आ रही हो, फिर भी ये धनिया जो है आपका ग्रो हो जाएगा। तो गर्मी में ये ट्रिक होता है कि उसे फुल धूप नहीं चाहिए होती, वो शेड एरिया में ही सब्ज़ियाँ ग्रो होंगी। तो दोस्तों, ये 2 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा धनिया जो ग्रो होना शुरू हो चुका है, रिज़ल्ट मैंने आपको गमले में दिखा दिया। तो तेज़ गर्मी में भी हम जो है धनिया इजीली अपने घर में उगा सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक जो बताई है कि ये शेड एरिया में ही जो है सब्ज़ियाँ हमने लगानी है। जैसे इसके ऊपर तेज़ धूप आएगी, यानी डायरेक्ट धूप आती है, तो ये डेड होना शुरू हो जाता है। तो धनिया के ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए। तो मई जून जुलाई में आप जो है पुदीना भी अपने घर में उगा सकते हैं। ये देख लें कितनी तेज़ गर्मी में भी हमारा पुदीना जो है बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। इस पर किसी भी किस्म की कोई जो है मसला पेश नहीं आ रहा, धूप ने इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इसके ऊपर मेरी फुल वीडियो भी आ चुकी है। इसके ऊपर मैंने एक ऑर्गेनिक स्प्रे किया है, जिसकी वजह से जो हमारा धनिया जो है कूल रहता है, वो गर्मी में जो है सर्वाइव कर जाता है। तो आपने भी वही स्प्रे करना चाहे तो आप फुल वीडियो देख सकते हैं। तो मई जून जुलाई तक जो है आप पुदीना भी अपने घर में लगा सकते हैं। पुदीने को सिर्फ एक ही मसला आता है कि इसके ऊपर फुल तेज़ जब धूप आती है तभी ये ख़त्म होता है। अगर आपने गमले में लगाया हुआ है, जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ये ग्रो होता है अच्छा, और इसका जो मरने का चांस वो कम हो जाता है। तो छोटे गमले में है तो उसके ऊपर जो है मिट्टी इसकी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, जिस वजह से जो हमारा पुदीना डेड होना शुरू हो जाता है। तो आपने जो पुदीने को भी मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे वाली धूप में ही रखना है, तो आपका पुदीना भी चलता रहेगा। याद रखिए, जितनी अच्छी जगह मिलेगी उतनी इसकी लाइफ बढ़ेगी। तो तेज़ गर्मी में जो है आप बंद गोभी भी उगा सकते हैं। ये बंद गोभी जो है मैंने लोकेशन इसकी ऐसी बना दी कि इसके ऊपर जो है बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही, बस रोशनी आ रही है। तो उस वजह से जो है हम सर्दियों को इसे उगाते हैं। तो लेकिन ये देख लें गर्मियों में भी ग्रो होना शुरू हो गई है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आएगी, जैसे ही इसकी अपडेट आएगी तो आप जो है बंद गोभी अपने घर में जो है तेज़ गर्मी में उगा सकते हैं। वही चीज़ के इसके ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल शेडी एरिया हो, उसकी जगह जो आप लगाते हैं तो फिर ये ग्रो हो जाती है।
तेज़ गर्मी में जो है आप अपने घर में बैंगन के पौधे लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे को कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की, ना वो गर्मी की परवाह करता है ना उसे सर्दी की परवाह होती। बस आपने उसकी परवाह करनी होती है जब वो पौधा छोटा होता है, तब आपने जो है इसकी एहतियात करनी होती है। सिर्फ 1 वीक के लिए आपने इसे तेज़ गर्मी से और तेज़ सर्दी से बचाना होता है। उसके बाद इसे आप जैसे मर्ज़ी ग्रो करें, ये बढ़ता जाता है। तो उसको जब आपने एक दफ़ा फल हार्वेस्ट कर लेते हो तो 1 फुट इसे काट दें और तकरीबन इसकी हाइट जो है 1 फुट ही रहनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ये दोबारा फ्लावरिंग पे बहुत ज़्यादा आता रहता है। तो इसका जो प्रोसीजर होता है यही होता है कि बार बार आप फल हार्वेस्ट करें और इसकी कटिंग करते रहें। तो ये तकरीबन जो पूरा साल आपको जो है बैंगन उगा के देगा। मेरे पास सबसे जो लंबी लाइफ चलती है सब्जियों के पौधों की, सर्दियों से लेके अगली सर्दियों तक बैंगन जो है हमें मिलते रहते हैं। तो अभी भी बहुत तेज़ गर्मी है, तो पौधा देख लें हमारा फ्रेश है, दोबारा फ्लावरिंग पे है, तीसरी बार हम इसकी हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, जब मई जून की तेज़ गर्मी आ जाती है तो हम लोग परेशान होते हैं कि यार अपने घर में क्या उगाएं, क्योंकि तेज़ गर्मी में कुछ भी नहीं उग रहा होता। तो उसमें जो है बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जियां बता रहा हूँ, फूलों वाले पौधे भी बताऊंगा जो कि गर्मी में ही ग्रो होते हैं। तो ये मैं आपको मूंगफली दिखा रहा हूँ। मूंगफली के पौधे भी हम तेज़ गर्मी में ग्रो कर सकते हैं। मई जून जुलाई में आप जो हैं मूंगफली लगा सकते हैं। कौन सी मूंगफली चाहिए? कच्ची मूंगफली आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बस उसे आपने सीड के तौर पे इस्तेमाल करना है। मैंने जो इसके ऊपर सर्च की थी कि ये सिर्फ गर्मियों को उगती है, लेकिन ये सर्दियों को भी उगती है। तो मुझे जो है गलत इन्फॉर्मेशन मिली कि साल में एक बार ही हम इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देख लें, जो मैंने पीनट लगाई हुई है, मैंने सर्दियों को लगाई थी। ये कितने बड़े पौधे हो चुके हैं, लेकिन देख लें जो मैंने अभी लगाए हैं वो बिल्कुल छोटे हैं। तो इन पौधों को लगे तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। तो ये पौधे हमारे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया था कि सर्दियों को ग्रो होती है कि नहीं होती। सर्दियों में ये बहुत अच्छी ग्रो होती है और इसकी जो है हमें मूंगफली भी ज़्यादा मिलेगी। तो जो छोटी मैंने दिखाई वो मैंने अभी लगाई है फुल तेज़ गर्मी में। उसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है और एक वीडियो मेरी आने वाली है इसके ऊपर कि इसे हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं और किस तरह इससे हम ज़्यादा मूंगफली हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए आप तो मई जून की तेज़ गर्मी में जो हम अपने घर में अदरक भी उगा सकते हैं। मैंने अदरक का पौधा जो है अभी लगाए हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका और बहुत तेज़ी से ये तेज़ गर्मी में बढ़ते हैं। तो आप मई जून जुलाई में जो है अदरक भी लगा सकते हैं। इसका सही टाइम जो होता है अप्रैल से स्टार्ट हो चुका था। अप्रैल मई जून तक आप इसे लगाते हैं तो फिर 1 साल बाद जाके हमें ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है, आप फिर देखिएगा। इसकी फुल अपडेट दूंगा कि हम अपनी छत के ऊपर जो है इतना ज़्यादा अदरक किस तरह हासिल कर सकते हैं। छत के ऊपर जो अपने घर में अदरक लगाना होता है वो थाईलैंड का ही अदरक उगेगा, चाइना अदरक जो है हमारे घर में ग्रो नहीं होगा। तो तेज़ गर्मी में हम अपनी छत के ऊपर तर भी लगा सकते हैं और काली तोरी भी जो हम ग्रो कर सकते हैं। इसका टाइम सही होता है, अप्रैल से जून तक होता है, उसमें हम लगाते हैं तो हमारे पौधे जो हैं बहुत अच्छी फ्रूटिंग हमें देते हैं। इस पर भी गर्मी का कोई ख़ास असर नहीं होता, लेकिन इससे जगह ज़्यादा चाहिए होती है। यानी कि अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो 24 से 18 इंच का गमला होना चाहिए, उसके अंदर आपको ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। अभी इसे लगाए मुझे 15 से 20 दिन हुए हैं, तो ये देख ले कितना बड़ा पौधा हो चुका है। तो ये तेज़ गर्मी का भी मुकाबला कर लेते हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो है हमें गमले में दे देते हैं। ये मैंने छत के ऊपर लगाया, तकरीबन ये पूरी जो है छत के ऊपर इसकी बेल फैल सकती है, इतनी अच्छी जो है ये ग्रो होती है और गर्मी में भी ये सर्वाइव कर जाती है। और फुल तेज़ गर्मी में ही हमें ये तोरी और तर जो है मिलेगी। तो आप ये पौधे लगा सकते हैं। स्टार्ट में आपने जो लेना है इसका वही मैंने जो आपको बताया था कि आपने जो है 1 से 2 घंटे वाली धूप में रखना। और इसे देख लें, अगर आपने लगा चुके हैं तो इस तरह इसकी डंडी जो है आपने मिट्टी के ऊपर फैला देनी है, 3 से 4 जगह जाकर जुड़ जाती है। तो उसकी वजह से जो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग जो है हमें गमले या क्यारी में मिल जाती है। तो आपने ये ट्रिक इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है। तो तेज़ गर्मी में हम जो है अपने घर में खीरे भी लगा सकते हैं और कद्दू के पौधे भी लगा सकते हैं। लेकिन खीरा जो होता है ज़्यादा तेज़ गर्मी को पसंद नहीं करता। तो खीरे को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो हमें ग्रीन नेट लगाना पड़ेगा या ऐसी तरपाल लगानी पड़ेगी जो बिल्कुल ही इसके ऊपर धूप ना आने दे, तो ही हमारा जो खीरा है ग्रो होगा। मैं भी इस बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तेज़ गर्मी में, फिर आगे आपको बताऊँगा। आलू जो आपने हमेशा सर्दियों को ही लगाए होंगे, लेकिन ये देख लें तेज़ फुल गर्मी में मैंने पुराने आलू जो थे अपने किचन में रखे हुए थे तो इस तरह ग्रो होना शुरू हो गए। तो मैंने अब सोचा कि इसे हम लगाते हैं, तो फिर इसका एक्सपेरिमेंट भी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या ये फुल तेज़ गर्मी में हमें आगे जाके आलू देगा या सिर्फ इसके पत्ते ही निकलेंगे, आलू नहीं निकलेंगे? तो थोड़ी सी वीडियो मैंने इसकी बना ली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमें 1 महीने में क्या रिज़ल्ट मिले। तो जैसे आलू की जो आइस बनी हुई है वो हमने जो है ऊपर रख देनी है और इसे मैंने कट कर लिया। जितने हमने इसके पीसेस ज़्यादा बना लिए हैं उतने जो है आलू हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो इसको अब हम लगाएंगे ज़मीन में और देखते हैं फुल तेज़ गर्मी में आलू ग्रो होते हैं कि नहीं होते। बात वही है कि तेज़ गर्मी से हमने बस इन्हें बचाना होता है। तो कोई भी सब्ज़ी हम जब मर्ज़ी लगा सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला पेश नहीं आ रहा होता, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो हमेशा सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं देखते, सारी सब्ज़ियाँ पूरा साल उगा रहे होते हैं। तो हमने आलू को कट किया और इस तरह ज़मीन में लगा दिया। फिर हमने इसे शावर से पानी दे देना और उसके बाद हम देखेंगे पौधे ग्रो होते हैं कि नहीं होते।
तकरीबन जो है 15 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे आलू जो है उगना शुरू हो चुके हैं। मई जून की तेज़ गर्मी में भी हम आलू उगा सकते हैं। वही बात मैंने इसके ऊपर जो ग्रीन नेट लगाया हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो है धूप को मैंने रोका हुआ। इसके आगे बड़े पौधे लगाए हुए हैं जिसके ऊपर छाँव बना के रखते हैं, लेकिन रोशनी जो है फुल आ रही है। तो आलू का पौधे जो हमारे ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। तो आप जो है फुल तेज़ गर्मी में आलू भी ग्रो कर सकते हैं। आपने पुराने आलू अपने किचन में रख देने, वो खुद ब खुद जो है आइस बना लेंगे। तो उसे आपने इसी तरह कट करके जो है अपने घर में लगा लेने हैं। तो हमारे पौधों को लगाए हुए तकरीबन 30 दिन हो चुके। आलू का पौधा बढ़ता जा रहा है। तो मैं सोच रहा था कि इसके नीचे आलू बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। तो मैंने कहा चलें चेक कर लेते हैं कि आलू उग रहा है कि नहीं उग रहा है। ये सिर्फ मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर आगे जो है हम नेक्स्ट गर्मियाँ जब आएंगी तो बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी वीडियो भी बनाएंगे और इसे खादें भी देंगे ताकि हमारे पास जो है आलू सही तरह हो गए। अभी मैंने इसे कोई भी खाद नहीं दी। तो इसे हम अभी चेक कर रहे हैं कि गर्मियों में भी आलू उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते। इस टाइम जो है 45 टेम्परेचर है। तो आलू देख लें माशाल्लाह से नीचे बनना शुरू हो चुके थे। तो तेज़ गर्मी में हम आलू भी ग्रो कर सकते हैं। तो सर्दी और गर्मी की सब्ज़ियां तकरीबन हम जब मर्ज़ी जिस मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन बस उसकी केयर करनी होती है हमने कि सर्दियों को क्या करना है और गर्मियों को हमने क्या करना है। तो पूरा साल जो है हम अपने घर में कोई भी सब्ज़ी उगा सकते हैं, लेकिन हमने जो टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करना होता है। सर्दियों को हमने शॉपर लगाना होता है। आप लोग जानते हैं कि सर्दियों के अलावा गार्लिक गर्मियों में भी आप उगा सकते हैं। उसके उगाने का क्या तरीका होता है, आपने अपने पास इस तरह थोम रखना है, शावर करना है और उसे अपने किचन में रख देना है। जब थोड़ा सा इस तरह बड़ा होना शुरू हो जाए तो आपने उसे इस तरह मिट्टी में दबा देना और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। तो उसके बाद आपने शावर के ज़रिए से पानी देना, शेडी एरिया में आपने उसे रख देना। मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग कहेंगे ये सिर्फ बता रहा है, ख़ुद तो उगा के दिखा नहीं रहा। तो इसीलिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर स्टार्ट का इसका दिखा रहा हूँ। आगे इसकी फुल वीडियोज़ जो है मेरे चैनल पर आएँगी तो वो आप देखिएगा। तो गर्मियों को हम ये भी उगा सकते हैं। तो एक हफ़्ते बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा थोम जो है उगना शुरू हो गया, लेकिन इसमें एक जो कमी आई है वो क्या ये है कि इसमें जो थोम हमारा नज़र आना शुरू हो गया। ये नज़र नहीं आना चाहिए, इसको मिट्टी के अंदर ही होना चाहिए। अगर ये मिट्टी के ऊपर नज़र आता है तो फुल तेज़ गर्मी में जो है ये यहीं से जलना शुरू हो जाएगा और हमारे पौधे डेड हो जाएंगे। तो हमने जो इसके ऊपर एक लेयर जो है मिट्टी की डाल देनी ताकि थोम हमारा गर्मी से भी बचे और मिट्टी के अंदर है। ठीक है, ये मैंने लेयर डाल दी है मिट्टी की ताकि हमारा थोम जो है अंदर ही रहे, मिट्टी के ऊपर नहीं आना चाहिए। गर्मियों को ये मसला होता है कि तेज़ गर्मी से जला देती है। तो फिर हमने इसे पानी दे दिया। तो देख लें कि गर्मियों को भी हम जो है अदरक, थोम, इस तरह की जो सर्दियों वाली सब्ज़ियाँ वो भी उगा सकते हैं, लेकिन लोकेशन जो है ग्रीन नेट लगा होना चाहिए, तरपाल लगी होनी चाहिए, बड़े बड़े ट्री हो, उनके अंदर जो है आपने ये सब्ज़ियाँ लगानी है तो फिर ये ग्रो हो जाएंगी। तो मई जून की तेज़ गर्मी में हम कटिंग किन पौधों की लगा सकते हैं। ये गुलदोपहरी का पौधा, इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये बिल्कुल जो है इजी होता है ग्रो होना, इसे कोई बच्चा भी चाहे तो उगा सकते हैं। मेन मसला आता है इसमें फ्लावरिंग का, फ्लावरिंग नहीं करता। तो उसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, ये फुल जो है फ्लावरिंग के साथ भरा हुआ आपको मिलेगा। इसके ऊपर डिफरेंट कलर के फ्लावर होंगे, बिल्कुल गुलदस्ते की तरह लगेगा। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है। तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, ब्लैकबेरी की कटिंग लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।